मधेपुरा की चुनावी समीकरण जो है, श्वेत कमल और बउआ यादव को यदि जदयू से टिकट मिलता है तो बहुतों संख्या से उनका विजयी घोषित होगा। हम लोग 40 पंचायत का भ्रमण किए हैं, एक नगर पंचायत मधेपुरा का भी भ्रमण किए हैं। उसमें 90% लोगों बोलते हैं यदि बउआ यादव को टिकट मिलता है तो उनका जीत सुनिश्चित है। उनके सामने में एक और जदयू के नेता है निखिल मंडल जी। निखिल मंडल जी जब चुनाव आते हैं तो मधेपुरा आके चुनाव लड़ लेते हैं, उसके बाद वो 5 साल पटना में ही रहते हैं, इसीलिए उनको वोट लोगों देने से इनकार कर रहे हैं। कारण है पब्लिक को चाहिए कि क्षेत्र में जो 365 दिन भ्रमण करते हैं, बाढ़ आवे, आग लगे, जो भी आपदा किसी भी प्रकार की आवे तो 365 दिन अपना उपस्थिति जो प्रत्याशी देंगे उन्हीं को वोट मिलेगा। यही समीकरण लेके हमारे यहाँ की तमाम मतदाताओं चल रहे हैं कि श्वेत कमल और बउआ यादव जी को हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी अपना टिकट देके मधेपुरा भेजे, भारी से भारी संख्या में उनका जीत सुनिश्चित करा के हम लोगों नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करेंगे। चुनाव का टाइम आते ही जितने भी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल हो चाहे क्षेत्रीय हो, रीजनल हो चाहे फिर वो नेशनल पार्टियां हो, सभी अपने स्तर से सर्वे कराती है। तो आपकी जो जदयू है उनकी सर्वे के लिए क्या कहेंगे आप, कहाँ ठहरते हैं? उनके सर्वे के लिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इस विधानसभा अंतर्गत प्रत्येक पंचायत जाके सर्वे करा लें। 90% यदि बउआ यादव के पक्ष में नहीं बोले कि उनको टिकट देगा तो भारी संख्या में उनकी जीत होगी, तब आप लोग बोलिएगा। मधेपुरा विधानसभा के समीकरण की बात की जाए तो वहाँ पर राजद हावी रहा है हमेशा। राजद अब की बार हावी नहीं रहेगा, इसलिए कि यहाँ के जो विधायक चंद्रशेखर जी हैं वो किसी भी आपदा की परिस्थिति में क्षेत्र में भ्रमण के लिए नहीं आते हैं। बहुतों जगह हम लोग सड़क पेड़ा को देखे हैं, गरीब गुरबा लोग को जाने आने का रास्ता नहीं, यदि उनको कॉल किया जाता है तो किसी भी तरह से वो रिस्पॉन्स नहीं लेता है। जो कि सरकार की विभिन्न तरह की योजनाओं हैं, एलईओ है और सब है, इस सब विभाग की योजना विधायक को विधानसभा में उठा के अपने क्षेत्र के विकास के लिए आना चाहिए। हम लोग भी कई को बार, जो कि मैं यहाँ से जिला पार्षद हूँ, उन लोगों से ये बोलता हूँ कि क्षेत्र में तरह तरह की समस्या है, पुल पुलिया की समस्याएं हैं, वो सुनते नहीं हैं। तो हम लोग किसी तरह एलईओ वाले को बोल के सड़क ला के पब्लिक के बीच में बनवाते हैं, पुल पुलिया भी बनवाते हैं। उस सवाल पर क्या कहेंगे जब विधायक से पूछा जाता है कि आप विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जवाब होता है कि हमारी सरकार सत्ता में ना तो प्रदेश में है ना तो केंद्र में है। सरकार सत्ता में रहने से क्या है, वो तो इस क्षेत्र की विधायक है, उनका शेयर जो योजना होता है धरातल पे उसको लाना चाहिए। क्षेत्र का भ्रमण ही नहीं करेगा तो क्षेत्र में विकास क्या होगा। उसको कम से कम हमारे पंचायत आए थे सभा के लिए, वो वहाँ पूछ रहे थे कि बिशनपुर हमको जाना है, कहाँ पे है, जो कि एनएच के बगले में बिशनपुर सटा हुआ है, उन्हीं उनका सभा था। 15 साल से जो विधायक यहाँ रहे हैं उसको प्रत्येक पंचायत का ये पता नहीं है कि बिशनपुर जाना है, टमोट परसा जाना है, बेला जाना है, इसका उसको ज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब वह क्षेत्र भ्रमण नहीं करते हैं, राजद के नाम पे वो चुनाव जीत के यहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए अब की बार जनता आक्रोशित हैं। आरजेडी के भी लोग जितना हैं, यादव समुदाय से है, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, वो सब भारी से भारी संख्या में बउआ यादव के सभा में उपस्थिति देकर वो लोग अपना बहुमूल्य उसको वोट देंगे, बउआ जी के हाथों को मजबूती करके नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे, ताकि मधेपुरा विधानसभा की जन कल्याण हो। बउआ यादव के स्ट्राइक रेट को लेकर क्या कहेंगे? जो चुनावी स्ट्राइक रेट है उसके हिसाब उसके चुनावी स्ट्राइक रेट बउआ यादव का भी जो है सर्वे का अनुकूल, उनको यदि टिकट मिलता है तो उसको यहाँ से चुनाव भारी संख्या में हमारे मतदाता चुनाव जीता के भेजेंगे। जिस तरह से पार्टी आलाकमान कहते हैं कि पहले आप निचले स्तर का चुनाव लड़िए, जीत हासिल कीजिए, उसके बाद आगे टिकट मांगी तो हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे। निचले स्तर की चुनाव तो 2006 से बउआ जी मुरलीगंज वार्ड पार्षद से चुनाव जीत के चेयरमैन बनते आए हैं। विगत 3-4 वर्षों तक चेयरमैन, अभी भी वर्तमान में उनका भावी चेयरमैन है। 4 जगह से जिला परिषद सीट जीत के आए हैं। कोई किसी को एक भी सीट जीतने से परेशानी होता है, लेकिन सिंहेश्वर से भी उनका पत्नी है, कुमारखंड से उनका माता है, बिहारीगंज से उनका पिताजी हैं, ग्वालपाड़ा से उनका ससुर माँ शंकर बाबू हैं। और उस स्थिति में अपने माँ को चेयरमैन बना के उसमें भी 23 जिला पार्षद में 21 जिला पार्षद बउआ जी की माँ के सपोर्ट में मतदान किया। इससे साबित होता है कि निर्विरोध साबित हो गया। तो जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि राजद से फिर से प्रोफेसर चंद्रशेखर को
टिकट मिलने जा रहा है, तो उसको देखते हुए क्या कहेंगे? चंद्रशेखर जी को टिकट मिलेगा भी तो चुनाव हार के यहाँ से जाएंगे। अब की बार यहाँ जो है एनडीए गठबंधन की झंडा लहरेगा तो लहरेगा। यदि निखिल जी को टिकट देंगे तो फिर आरजेडी यहाँ बरी रहेगा। इसीलिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से हम कहने के लिए चाह रहे हैं कि सर्वे के आधार पे श्वेत कमल और बउआ यादव को टिकट दें, ताकि हमारे मधेपुरा विधानसभा से श्वेत कमल जी जीत के विधानसभा पहुंचे और नीतीश कुमार जी का हाथों को मजबूत करें।